आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आरबी प्रजापति। उड़ीसा भारत के कुछ बेरोजगार राज्यों में से एक है और संस्कृति, कला, वास्तुकला के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। अपनी इस जादुई भूमि के चमत्कारों को बाहरी प्रभाव से गुप्त रखने से सफलतापूर्वक संरक्षित किया। ऐसा ही एक खजाना घर बानापुर के दक्ष प्रजापति मंदिर है, जो भुवनेश्वर से लगभग 104 किलोमीटर और मां भगवती की मंदिर की उपस्थिति के कारण महान केंद्र बना हुआ है। यह कभी शैव और बौद्ध धर्म अनुयायियों का सैलोड भाव वंश की राजधानी थी, जो भुवनेश्वर में मंदिरों के प्रारंभिक समूह के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। दक्ष प्रजापति मंदिर बानापुर शहर के बालूगांव भगवती मंदिर रोड के दाईं ओर NH-16 बालूगांव से लगभग 5 किलोमीटर पश्चिम में है। यह उड़ीसा में सबसे अच्छे संरक्षित विरासत मंदिरों में से एक है। कलिंगन कला का असाधारण कलात्मक उत्कृष्ट और बेहतरीन नमूना है। स्थापत्य सुविधाओं और मूर्तिकला, अलंकरण और निर्माण की सामग्री के आधार पर 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान गंगा वंश के शासन के दिनांकित यह किया गया। दक्ष का अर्थ है सक्षम और प्रजापति जो जीवों का स्वामी है। दक्ष ब्रह्मा के पुत्र और सती के पिता थे। यह दक्ष प्रजापति की पूजा भगवान शिवा के रूप में दक्षेश्वर के रूप में भी की जाती है, इसलिए मंदिर को दक्षेश्वर शिवा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दक्ष प्रजापति पूर्वी गंगा काल का यानी 11वीं से 15वीं सदी के दौरान यह मंदिर बनाया गया है, जिसके दौरान उड़ीसा मंदिर में वास्तुकला मूर्तिकला के शिखर पर पहुंच गई। पूर्व की ओर इस मंदिर का मुख है। नीचे की दीवारों में एक परिसर स्थित है। उपयोग में जाने वाली निर्माण तकनीकी असलर सूखी चिकनाई है और निर्माण सामग्री में खोडालाइट का पत्थर है। विमान, जगमोहन, नटमंडप, सपाट छत वाले भोग मंडप को मिलाकर 4 ब्लॉक है। यह एक जीवित मंदिर है, जैसा मंदिर शीर्ष में अक्षुण ध्वज में देखा जाता है। पीठासीन देवता दक्ष प्रजापति एक गोलाकार जोनीपीठ के भीतर पाताल फुट में शिवलिंग है। जगमोहन में काठी ठकुरानी की भी पूजा की जाती है। अंदरूनी की ओर छत सादा है और गर्भगृह की दीवार पर कुछ खंभों को प्रकट करता हुआ गर्भगृह अंदर से मौजूद स्तंभित कमरे का आभास देता है। दोनों विमान यह मंदिर अपने सुंदर और सुव्यवस्थित डिजाइन और मूर्तिकला जैसे गज विदलास, आधा कन्या और छोटी छवियों के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उड़िया के स्थानीय रूप डाली लता नामक स्क्रॉल के बेहद सुंदर और डिजाइन में विविध है। नीचे के पार्श्व देवता गणेश, कार्तिकेय, पार्वती, दरवाजे के बाहर में पद्मासन गज लक्ष्मी ऊपरी आवरण केंद्र में दिखाई देते हैं। 8 बैठे हुए दीपपाल 8 कार्डिनल देवता इंद्र, अग्नि, जामा, वरुणा, वायु, कुबेर, ईशाना और नर्ती खाकर मुड़ियों में देखे जा सकते हैं। 10 अवतार 12 राम, बलराम आदि स्पर्त मार्तक और ब्रह्माणी, महेश्वरी, वैष्णवी को भी पैनल में देखा जा सकता है। एक दिलचस्प पैनल हाथियों, घुड़सवारों की पैदल सेना युद्ध में जाते हुए दिखाई दिया है। परिसर के अंदर कुछ मंदिर है जिन्हें बाद में जोड़ा गया। बूढ़ी ठकुरानी का मंदिर सनातनी मंदिर है, मुख उत्तर की ओर है। यह बुद्धलिंग मंदिर से अलग देखने वाली वास्तुकला पश्चिम की ओर है और महावीर मंदिर में पूर्व की ओर है। मंदिर परिसर में दाहिनी ओर हनुमान जी की प्रतिमा को आभूषणों से सजाया गया है। उनके दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में पहाड़ी है। चल सामग्री के स्थापत्य के टुकड़ों में कालसा, मस्तक, लक्ष्मी, नरसिंह, हनुमान, अवलोकितेश्वर, हरिहर आदि शामिल है। दक्ष प्रजापति मंदिर का एक शिव मंदिर है, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के निशान, दीवार पर छवियां और टूटी हुई मूर्तियां यहां देखे जा सकते हैं। विमान के रूप में जगमोहन मूल रूप में 13वीं शताब्दी में हैंडसेट, लेकिन बाकी हरिचंदन राजाओं ने 17वीं शताब्दी में भी इसमें कुछ मंदिरों को जोड़ा। बाद में ब्रिटिश काल के दौरान एक मंडप जोड़ा गया। काठी ठकुरानी किदवंती कहती है, दक्ष प्रजापति मंदिर के पास कदम
का एक पेड़ है। एक बार एक ग्रामीण ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की तो खून बहने लगा। भयभीत व्यक्ति ने तुरंत अपना काम बंद कर दिया, लेकिन यह खबर जल्द ही फैल गई और पेड़ स्वाभाविक रूप से मर गया। राजा ने मंदिर के अंदर स्थानांतरित एक और पेड़ किया जो उसे पहले सपने में दिखाई दिया था। लकड़ी के लोग की आज भी वहां पूजा की जाती है, जिसे काठी ठकुरानी के रूप में पूजा जाता है, जिसके चारों ओर साड़ी लपेटी जाती है। इस लोकप्रिय रूप को दक्ष प्रजापति, मां भगवती, मां सती के रूप में जाना जाता है। भगवती की विराजाई मां भगवती मंदिर में अंदर और काठी ठकुरानी है। काठी ठकुरानी चूकी, पंचदोला जैसे त्योहारों में व नगर परिक्रमा के दौरान सड़कों पर विजय जुलूस जो निकाला जाता है। एक बेटी हमेशा अपने पैतृक घर में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, यहाँ अपनी पसंदीदा खाने के लिए तरसते हैं, इसलिए प्रतिदिन काठी ठकुरानी को प्रसाद वितरित किया जाता है। इसमें अन्ना, काकरा, अंडूरी, कांती, सरसूली, पखला पाए और खाजा शामिल है। पूजा की रस्म सुबह 6 बजे से शुरू होती है, रात को 1:30 बजे तक चलती है और शाम के 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। हिंदू अनुष्ठान जैसे शिवरात्रि, शीतलाबाड़ी, मकर संक्रांति, पंचदोला आदि त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। अवादा, जिसमें सादा चावल, दालमा, मसूर की दाल और टमाटर का खट्टा नाम शुल्क के रूप में यहाँ परोसा जाता है। मंदिर में फ्री भोजन बुकिंग की सलाह दी जाती है। यदि साइट पर सामूहिक यात्रा, धार्मिक समारोह, व्रता, विवाह, निर्बध के आयोजन यहाँ पर किया जाता है। मंदिर के पास ही दक्ष कुंड है, जहाँ भक्तों द्वारा किले के अनुष्ठानिक स्नान का प्रयोग किया जाता है। किदवंती कहती है कि दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में इस पवित्र तालाब में स्नान किया था। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि समाज की, देश की खबरें हम आपको दिखा सके। दक्ष प्रजापति का प्राचीन इतिहास हमने आपको बताया। कनखल के बाद में यदि कोई मंदिर आता है वह हमने बताया बानपुर में है, जो उड़ीसा में पड़ता है।